राम राम भाई, कैसे हो? लॉकडाउन में तुम सबने सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही लिए होंगे। मैंने तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना लिया। लॉकडाउन में पूरा दिन मैंने तो बस टिंडर पे राइट स्वाइप किया है। तो कुछ 456 राइट स्वाइप के बाद मेरा हो गया एक मैच। लड़की ने डीपी में पुसी कैट लगा रखी थी। फिर उस लड़की से बात करने लगा मैं, सोते जागते हकते खाते। बचपन से जितनी शाहरुख खान की मूवीज से रोमांस सीखा था सब उसी को चिपका दिया और आखिरकार उस लड़की ने मुझे दिल्ली मिलने के लिए बुला लिया। मुझे ऐसा लगा कि फाइनली भोलेनाथ ने मेरी सुन ली और मेरे सारे 16 सोमवार के व्रत का फल अब मेरा दिल्ली में इंतजार कर। फिर मैंने नू कौन देखा जी 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से माने ठाई गड्डी और हम बोले दिल्ली के लिए रवाना, क्योंकि भाई मैं ठहरा हरियाणा का और हमारे यहाँ के लोग तो एंजल प्रिया से ही बात करते हुए हिला लेते हैं। दिल्ली जाने के बाद मैंने नू पता लगा कि वो पुसी कैट तो गाजियाबाद की है। एक तो ये बेंचोद गाजियाबाद वालों का मुझे समझ नहीं आता, इन्हें खुद को दिल्ली वाले बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। कभी किसी अगरतला वाले से ये कहते सुना है कि वो बांग्लादेश का है, या फिर कभी किसी कश्मीर वाले को। नहीं नहीं नहीं, कश्मीर की बात नहीं करेंगे। लेकिन भाई जब हवा सिर पर चढ़ी हो और नू पता हो कि शस्त्र चलाने का और बंदी को घोड़ी बनाने का मौका मिलेगा तो क्या दिल्ली और क्या गाजियाबाद। फिर मैंने उससे मिलने की लोकेशन मंगवाई और वो डाल दी गूगल मैप्स पे। और जैसे ही मैं दिल्ली टू गाजियाबाद वाले फ्लाईओवर पे चढ़ा, गूगल मैप्स वाली बेबी ने मुझे कहा टर्न लेफ्ट। Seriously, what the fuck are you doing? वो भी शायद मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी कि आगे खतरा है। अरे जब विश्वामित्र ही अपने आप को नहीं रोक पाए तो मैं किस खेत की मूली हूँ। Wait a minute. Who are you? और जैसे ही मैं लोकेशन पे पहुंचा मेरी तो भैया गांड फटकी। वहां था सिर्फ शमशान घाट। तो मुझे अब ऐसा लगा कि बेटा तेरी किस्मत में तो सिर्फ चुड़ैल ही है, अब ले ले स्वाद और कर ले गपागप भूतों के साथ। मैंने गांड फटी में अपनी बंदी को फोन मिलाया और कहा ये कहाँ मिलने के लिए बुला। तो मेरी बंदी अलग बोली गैंड। वो मुझे कहती बेबी सॉरी, जब आपने लोकेशन मांगी थी तब मैं शमशान घाट के पास से गुजर रही थी, गलती हो गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। तो फिर उसने मुझे लोकेशन बताने के बहाने एक सब्जी वाले की दुकान पर भेज दिया और कहा वहां से आधा किलो प्याज, 2 किलो आलू और 2 किलो खीरे ले आना। तो मैंने कहा अब मैं आ ही गया हूँ तो खीरे की क्या ही जरूरत है। खैर जो भी है, मैं उसी गली के बाहर पहुंचा तो गली काफी छोटी थी तो मैंने अपनी गाड़ी गली के बाहर पार्क कर दी। और जैसे ही मैं गली में घुसा तो किसी बेटी चोद ने मुझ पर गुटखा थूक दिया। खानदान का बेटी का चोदो, जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोद, जिसने फेंका वो भी बेटी चोद। वो गाली वाली देने के बाद मैंने अपना मुंह हाथ धोआ उसके घर में और उसके बाद मैं अपनी बंदी के घर के बाहर पहुंचा। वहां जाके मैंने देखा कि वहां पर उसके घर वाले भी थे। तो मेरे तो हो गए चूतर चौड़े। सारी सब्जी गेट के पास रख के मैं तो उल्टे पैरी अपनी गाड़ी की तरफ हो लिया। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के चारों टायर साफ हो चुके हैं और चौथ के मामे मेरी गाड़ी को टो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जो गया छोड़ दो, इनके स्वाद ले लिए जाए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सॉरी सर दिस इज माय कार। तो स्वाद तो क्या लेने, उन्होंने सालों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा भाई साहब क्या बात होगी, क्या गलती होगी? कह रहे बैंड के लड़ मारे के बकचोद दिख रहा है। एक तो गाड़ी ने तेने नो पार्किंग में खड़ी करी, ऊपर से चारों टायर काट गले गया ताकि हम टो ना कर सके। Stop it. Get some help. और वहाँ पे 2-3 नंगे पुंगे बच्चे मेरे को देख के हंस रहे हैं। उस दिन मैंने अपने कानों पे हाथ लगाया और खुद से एक वादा किया कि इन सब कामों से दूर रहूंगा, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ।